नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग पिछले कई महीनों से चर्चा में बना हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब चर्चा का विषय के पाठक नहीं है बल्कि एस सिद्धार्थ है। और आपने ये भी देखा होगा कि बीते दिनों एस सिद्धार्थ के कई वीडियोस सोशल मीडिया पर भी धड़ल्ले के साथ वायरल हुए थे। किसी वीडियो में आपको एस सिद्धार्थ ट्रेन पर बैठे हुए दिखाई दिए होंगे, तो किसी वीडियो में आपको एस सिद्धार्थ छात्राओं से बात करते हुए नजर आए होंगे। यानी कि वो लगातार स्कूलों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि निरीक्षण के बाद अच्छा खासा नाराज हो गए थे एस सिद्धार्थ। अब आप सोच रहे होंगे कि भला अब ऐसा क्या कुछ हो गया है, तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात। जी नमस्कार जी, सबसे पहले तो सजल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि निरीक्षण के बाद नाराज हो गए थे सिद्धार्थ, ऐसा क्या हो गया था? देखिए, जब से डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की कुर्सी संभाली है, तो उस दिन के बाद से वो लगातार मूवमेंट में घूम रहे हैं। जब भी मौका मिलता है घूमने निकल जाते हैं। कभी किसी स्कूल में पहुंच जाते हैं, या फिर राह चलते अगर स्कूल जाते बच्चों उन्हें दिख जाते हैं तो गाड़ी रोककर उन बच्चों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि स्कूल में शिक्षक समय पे आ रहे हैं या नहीं, पढ़ाई कैसी हो रही है, शिक्षक कैसा पढ़ा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो आपको याद होगा कि ये सिद्धार्थ ट्रेन पकड़ के बिहियाँ चले गए थे, और जब बिहियाँ गए थे तो बिहियाँ वाले स्कूल में जब वो इन कर रहे थे तो स्कूल के बाहर कई छात्राएं उन्हें जाती हुई दिखी थी। तो उन्हें आश्चर्य हुआ था कि स्कूल टाइमिंग में लड़कियां स्कूल कैंपस के बाहर क्यों हैं। तो उन्होंने लड़कियों से पूछा कि भाई, जब स्कूल का टाइमिंग है तो आप स्कूल के बाहर क्यों हो, सड़क पे क्यों घूम रही हो। तो लड़कियों ने पहले तो इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन फिर लड़कियों ने बताया कि चूंकि अभी टिफिन का वक्त है और स्कूल का गेट खुला हुआ था, इसलिए हम लोग बाहर आ गए। तो स्कूल टाइमिंग में एक तो बच्चियां बाहर थी, वो मिडिल स्कूल था। दूसरा, आपको याद होगा कि शनिवार को उसके 2 दिन बाद की घटना है कि यहाँ राजभवन के पास एक ई रिक्शा पे बच्चियां स्कूल जा रही थी, लेकिन वो ई रिक्शा सड़क पे खड़ी हुई थी और उसका ड्राइवर वहाँ नहीं था। बच्चियां सिर्फ उसमें बैठी हुई थी और ड्राइवर के आने का इंतजार कर रही थी। तब तक वहाँ ये पहुँच गए ये सिद्धार्थ, और उन्होंने बच्चियों से पूछा कि उन्होंने पहले तो अपनी घड़ी देखी, तो देखा कि 9:45 हो रहे हैं, जबकि स्कूल का टाइमिंग 9 बजे से है। यानी लड़कियां 45 मिनट बाद तक सड़क पे ही थी, वो स्कूल नहीं पहुंची थी। तो बाद में उन्होंने ड्राइवर से उसको डांटा भी, ड्राइवर से कहा भी, तो ड्राइवर ने माफी मांगी कि सर जाम में फंस गए थे। खैर, तो ये जो 2 घटनाएं आई हैं, तो इसको लेके उन्होंने नाराजगी जताई है। नाराजगी अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जताई है। नाराजगी इस बात को लेके जताई है कि जब स्कूल 9 बजे से है तो बच्चे 9:45 में स्कूल के बाहर क्यों दिख रहे हैं। और जब स्कूल टाइमिंग है तो स्कूल टाइमिंग में बच्चे स्कूल के बाहर क्यों दिख रहे हैं। बच्चे समय पे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, जबकि टीचर समय से स्कूल पहुंच जा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और उन्हें बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को हिदायत दी कि आप ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करो कि बच्चे समय से स्कूल आए। ऐसा नहीं कि शिक्षक समय से आ गए और बच्चे बहुत बाद में आए। तो बच्चे समय से स्कूल आए। तो इसके लिए अब जो जिम्मेदारी सौंपी गई, बच्चे समय से कैसे आएंगे, तो इसके लिए अब शिक्षकों पे जिम्मेदारी सौंपी गई है। और उसका सीधा फार्मूला ये निकाला गया है कि अब मान लीजिए किसी विद्यालय में 500 बच्चे हैं और टीचर 5 है, तो एक टीचर पर 100 बच्चों का जिम्मा पड़ गया कि अब वो 100 बच्चे समय से आए। इसकी जिम्मेदारी उस संबंधित शिक्षक की होगी। इसके लिए वो बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उसके गार्जियन को मोटिवेट करेंगे कि भैया बच्चों को समय से तैयार करो, समय से स्कूल भेजो। और ये जो है, ये आपको पटना जिले में इम्प्लीमेंट हो गया है। अच्छा, पटना में ये इम्प्लीमेंट भी हो पटना गया जिले में इम्प्लीमेंट हो गया है। पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी
संजय कुमार ने 2 दिन पहले ही ऐसा आदेश सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, विद्यालय अवर निरीक्षकों और प्रधानाध्यापकों को जारी किया है, जिसमें वो राजभवन वाली घटना का जिक्र भी है, जिसमें इस सिद्धार्थ ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने बच्चों से पूछा था तो उसमें ये भी उल्लेख है कि 9:45 तक बच्चे सड़क पे ही थे, विद्यालय नहीं पहुंचे थे। तो इसके लिए उन्होंने अब पटना में उन्होंने आदेश निकाल दिया है, क्योंकि वो घटना पटना की थी। तो पटना की हर शिक्षक अब बच्चे को समय पर आएंगे। अब उनके हिस्से के जो बच्चे होंगे वो बच्चे समय पे आए स्कूल, इसके लिए वो सुनिश्चित करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उसके गार्जियन को मोटिवेट करेंगे। इसके अलावे हर हफ्ते हर शनिवार को हर स्कूलों में टीचर पेरेंट्स मीटिंग हो रही है। तो टीचर पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स को यानी अभिभावकों को प्रधानाध्यापक और शिक्षकों द्वारा मोटिवेट किया जाएगा कि नहीं, स्कूल में पढ़ाई हो रही है और आप अपने बच्चे को समय से तैयार कीजिए, उन्हें समय से स्कूल भेजिए। तो अब ये शिक्षकों की जिम्मे एक नई जिम्मेवारी आ गई है, यानी कि शिक्षकों को एक और ड्यूटी मिल गई है। और वो ड्यूटी ये है कि बच्चे समय से आए, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी अब शिक्षकों के कंधे पे आ गई है। तो ये डॉक्टर एस सिद्धार्थ के इंस्पेक्शन का एक साइड इफेक्ट है और उस इफेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है और ये पटना से शुरू हो गया है। पटना बिहार की राजधानी है और पटना में विद्यालयों की संख्या भी अच्छी तादाद में है, तो यहाँ शुरू हो गया है और यहाँ के शिक्षकों को ये जिम्मा मिल गया है कि भैया अब बच्चे समय पे आए, ये जिम्मेवारी आपकी है। यानी कि जवाब और सवाल फिर आपसे किया जाएगा। सजल जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि के पाठक को भी हमने काम करता हुआ देखा था। के पाठक भी स्कूलों का निरीक्षण करते थे, के पाठक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे और के पाठक भी आदेश जारी करते थे। बिल्कुल उसी तरह हम एस सिद्धार्थ को भी देख रहे हैं। एस सिद्धार्थ भी स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, वो भी वीसी कर रहे हैं और वो भी आदेश पर आदेश जारी कर रहे हैं। लेकिन दोनों के वर्किंग स्टाइल में क्या कुछ फर्क दिखाई देता है आपको? देखिए, दोनों के वर्किंग स्टाइल अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में जो कॉमन है, वर्किंग स्टाइल में कॉमन है कि दोनों ही इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी इंस्पेक्शन करते थे, ये भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वो भी आदेश जारी करते थे, बिल्कुल। वो भी बिना किसी सूचना के स्कूल पहुंचते थे, ये भी बिना किसी सूचना के स्कूल पहुंच रहे हैं। एक ही फर्क है, फर्क ये है कि ये राह चलते बच्चों से भी बात कर रहे हैं, जो के पाठक नहीं कर पा रहे थे। ये राह चलते बच्चों से बात कर रहे हैं, ये राह चलते लोगों से भी बात करते हैं कि भैया आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं और अगर सरकारी में पढ़ते हैं तो वहाँ की व्यवस्था कैसी है, वहाँ आपके बच्चे आपको क्या बताते हैं स्कूल के बारे में, स्कूल की टाइम में माने टीचर समय से आते हैं या नहीं, समय से पढ़ाई होती नहीं। तो इनका जो सीधा संवाद है वो बच्चों से है और उनके गार्जियन से है। इन्होंने जो स्कूल इंस्पेक्शन की नई व्यवस्था इन्होंने शुरू की है मॉनिटरिंग की, उसमें हर अधिकारी को साफ साफ कह दिया गया है कि आप स्कूल जाओ तो स्कूल जाने के पहले स्कूल के गेट या उसके आसपास पहले लोगों से बात करो। आप ये बात करो, फीडबैक लो कि वो यहाँ टीचर समय से आ रहे हैं नहीं, बच्चे समय से आ रहे हैं नहीं, घंटीवार विषयवार पढ़ाई हो रही है नहीं, अगर मिड डे मील है तो मिड डे मील ठीक से परोसे जा रहे हैं नहीं, मेन्यू के हिसाब से खाना बन रहा है या नहीं। तो ये सारे जो फीडबैक हैं ये स्कूल कैंपस में इन करने के पहले ये जो इंस्पेक्शन वाले अधिकारी हैं ये बाहर से भी फीडबैक ले रहे हैं। तो एक नया वर्किंग स्टाइल डॉक्टर एस सिद्धार्थ का ये है कि ये फीडबैक बच्चों से भी ले रहे हैं, फीडबैक गार्जियन से भी ले रहे हैं, फीडबैक समाज के लोगों से भी ले रहे हैं और शिक्षकों को एक और नया जिम्मा दिया गया है, नई ड्यूटी पर लगा दिया और दी गई है। विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ ही शिक्षकों को एक जिम्मा और दिया गया है। वह जिम्मा ये है कि वैसे बच्चे आपकी स्कूल के इलाके, आपके स्कूल का जो इलाका है उस इलाके के वैसे बच्चे जो कहीं भी नामांकित नहीं है, जो किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं या अगर नामांकित थे तो उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, तो ये जो 2 कैटेगरीज के बच्चे हैं उन बच्चों को स्कूल में फिर से लाना, उनका नाम लिखाना, ये जिम्मेवारी भी शिक्षकों पर ही सौंपी गई है। यानी कि एस सिद्धार्थ ने उनको डबल ड्यूटी बिल्कुल और ये पटना में इम्प्लीमेंट हो गया है। तो एक जिम्मेवारी ये भी है। तो अनामांकित बच्चों को स्कूल लाने की योजना शुरू हुई है,
ड्रॉप आउट वाले यानी जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं उन बच्चों को स्कूल लाने की योजना शुरू हुई है। तो ये दोनों के बीच का एक अलग अलग स्टाइल है और उसका साइड इफेक्ट जो है वो दिख रहा है साइड इफेक्ट दिख रहा है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, अभी आपने जिक्र कर दिया साइड इफेक्ट का, तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं सजल जी कि के पाठक के नहीं होने का भी क्या कोई शिक्षा विभाग पर साइड इफेक्ट दिख रहा है? नहीं हुआ। आप देखिए, हर अधिकारी जो होते हैं माने हर जो कैप्टन होता है, अधिकारियों की टीम का जो कैप्टन होता है, हर अधिकारी का अपना अपना अलग अलग वर्किंग स्टाइल होता है और हर अधिकारी का नेचर भी अलग अलग होता है। तो वर्किंग स्टाइल अलग अलग है। तो इनके के पाठक के का जो पीरियड था उनके पीरियड में एक मानसिक दबाव की जो स्थिति थी, तो अब भी वो चाहे शिक्षक हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो मानसिक दबाव से इतर हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले, मैं पटना की बात कर रहा हूँ, ये इस सिद्धार्थ का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, उस मॉनिटरिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। उस मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत 2 दिन पहले पटना की जिलाधिकारी ने पटना के जिला शिक्षा कार्यालय पर रेड करवाया और आपको पता होगा कि डीओ सहित यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित 40 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए थे। अनुपस्थित पाए गए बिल्कुल थे। बिल्कुल। जी, जी। और उनका वेतन रोका गया है और उनको शोकोज किया गया है। तो ये डॉक्टर एस सिद्धार्थ का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये उसका रिजल्ट है। ये उसका रिजल्ट बिल्कुल बिल्कुल तुरंत में शोकॉज किया गया। बिल्कुल शोकॉज किया गया है। शोकॉज का जवाब जाएगा और तब तक के लिए उनका वेतन रोका गया है। तो ये डॉक्टर एस सिद्धार्थ का मॉनिटरिंग सिस्टम है। उन्होंने हर जिले के डीओज को डीएम को अलर्ट कर रखा है कि भाई आप हमारा जो स्कूली सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो शिक्षा के अधिकारियों का तंत्र है, उस पे आप निगरानी रखो। तो ये मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि अब रेड भी हो रहे हैं। रेड भी हो रहे हैं और ये बताता है कि रेड अब आगे भी होंगे। और जो व्हाट्सएप से जो 5 व्हाट्सएप नंबर इस सिद्धार्थ ने जारी किए थे शिकायतों के लिए, उस पर हर दिन शिकायतें आ रही हैं और उन शिकायतों की जांच शिक्षा विभाग डीएम के माध्यम से 48 घंटे के अंदर करा रहा है और उस पर कार्रवाई हो रही है। तो ये अलग अलग वर्किंग स्टाइल है। तो इनका अलग है, सिद्धार्थ का, के पाठक जी का अलग था वर्किंग स्टाइल, और दोनों के वर्किंग स्टाइल का रिजल्ट भी अलग अलग है। रिजल्ट भी अलग अलग है। देखिए, सुबह में एक खबर आई थी सजल जी, सक्षमता परीक्षा की काउंसलिंग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। क्या है अपडेट? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि पहली सक्षमता परीक्षा में 1,87,818 शिक्षक पास हुए हैं। और जब रिजल्ट आया था तो इन शिक्षकों की काउंसलिंग पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ही होनी थी और काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली। आदर्श चुनाव आचार संहिता को लेकर अनुमति नहीं मिली। उसके बाद से लग रहा था कि दूसरी सक्षमता परीक्षा हो जाएगी और उसमें जो पास होंगे तो दोनों परीक्षाओं में के सफल शिक्षकों की काउंसलिंग एक साथ होगी। लेकिन अब जो तैयारी चल रही है, अभी जो कल संकेत मिले हैं शिक्षा विभाग से कि शिक्षा विभाग अब मानसिक रूप से तैयार है कि हम 1 अगस्त से काउंसलिंग करवाएं। काउंसलिंग राज्य स्तर पर पटना में होगी। और आपको बता दूं कि काउंसलिंग में होता क्या है। काउंसलिंग में होता ये है कि आवेदन करते समय यानी शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए अपने जो आवेदन दिए थे, आवेदन के साथ उसमें जितने सर्टिफिकेट दिए थे, चाहे वो मैट्रिक के हों, इंटर के हों, स्नातक के हों, स्नातकोत्तर के हों, टीचर्स ट्रेनिंग के हों और या फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा के हों, तो इतने तरह के जो सर्टिफिकेट उनके थे, फिर इतने तरह के जो उनके मार्कशीट थे, तो उसकी ओरिजिनल प्रति लेके वो आएंगे और उसका सत्यापन किया जाएगा। ये तरह से कहिए कि उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी, चेकिंग होगी और जब काउंसलिंग हो जाएगी तब पोस्टिंग होगा। और पोस्टिंग के लिए तो अभी कमेटी बैठी हुई है, तो अब ये माना जा रहा है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि ऐसे शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए पहले तो 3 ऑप्शन लिए जा चुके हैं, लेकिन अब जो पोस्टिंग होगी वो कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर होगी। तो अब इस बात की पूरी संभावना है
कि कमिटी अगर पुराने फार्मूले को बदलेगी तो इनसे ऑप्शन फिर से लिए जाएंगे, फिर से ऑप्शन मांगे ऑप्शन लिए जाएंगे। और तब वो जो ऑप्शन होगा, अब इस बात की पूरी संभावना दिख रही है कि पहला ऑप्शन तो बोर्ड ने लिया था, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने, लेकिन अब दूसरा ऑप्शन शिक्षा विभाग लेगा और वो अपने ई शिक्षा कोश पोर्टल पे देगा। इस बात की पूरी संभावना बनी हुई है। हालांकि इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। ये शिक्षा विभाग का इंटरनल एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज से ये संकेत मिले हैं। अच्छा, आपने कहा कि कमिटी का गठन हो गया है, कमिटी का काम कितना आगे बढ़ा है सजल जी? देखिए, कमिटी एक कहिए तो बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है, बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है। और अभी तक जो संभावनाएं दिख रही हैं कि कैसा होगा प्रस्तावित स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति कैसी होगी, तो ये लग रहा है कि कमिटी शिक्षकों को बड़ी राहत देने के मूड में है और सब कुछ ऐच्छिक ही होगा, ऐच्छिक ही होगा, बिल्कुल मनचाहा ही होगा। और उनसे ऑप्शन लिए जाएंगे और उस ऑप्शन के आधार पर ही उनका तबादला होगा, उनकी पोस्टिंग होगी, ताकि वो अपने घर के समीप रह सकें, वो अपने परिवार के साथ रह सकें और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मनोयोग पूर्वक बच्चों को पढ़ा सकें। तो अभी ये लग रहा है और जल्दी ही कमिटी अंतिम निर्णय लेगी और कमिटी के जिम्मे जो टास्क है वो कमिटी उसको एक्सरसाइज करी, क्योंकि कमिटी के जिम्मे स्थानांतरण पदस्थापन के अलावे और भी कई जिम्मेवारियां हैं। तो कमिटी उसको समेकित रूप से लेके आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कमिटी अपनी रिपोर्ट को मुकम्मल रूप देगी। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है लक्ष्मीकांत सजल जी ने, साफ साफ बता दिया है कि क्या कुछ चल रहा है और एक राहत भरी खबर भी बताई है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।